इस वीडियो में बात करेंगे ब्राउन राइस प्रोटीन के बारे में। क्वेश्चन आए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई उस पर काफ़ी सारे मैंने उसमें उसका रिव्यू बनाया जो जैक न्यूट्रिशन की ब्राउन राइस प्रोटीन आई है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा और काफ़ी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये देखें, मैंने ये ऑर्डर किया था, कहाँ गया अभी, और इस जगह पे आप ये अमाउंट देख सकते हैं। ठीक है, ये 9,500 मैंने इसका पे किया। जब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है या जो कोई पीआर वगैरह आता है तो उसके ऊपर बिल जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये मैंने ख़ुद परचेज़ किया है, ये मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर या जो पीआर नहीं आया। अब क्वेश्चंस को लेकर देख लेते हैं कि क्वेश्चंस इस पे क्या आ सकते थे। मुझे आइडिया भी था कि सबसे जो पहला क्वेश्चन और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो है, इज़ द अमीनो एसिड प्रोफाइल सेम एज़ वे। तो वे के जैसी अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं है। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 11 नॉन एसेंशियल्स और जो है वो 9 जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर तो मतलब जो नॉन एसेंशियल है उसको बॉडी खुद बना लेती है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको इतना जो है उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो असेंशियल्स हैं वो कंप्लीट प्रोटीन को कंप्लीट कहलाने के लिए 9 के 9 अमीनो एसिड जो है असेंशियल वो मौजूद होने चाहिए। जबकि ब्राउन राइस प्रोटीन में जो है वो लेक कर रहा होता है, जो एक तो लाइसिन जो है वो और दूसरा जो है थियोनाइन। ठीक है, अब इन दोनों में से एक बिल्कुल नहीं होता और दूसरे की शायद कोई प्रोफाइल ऐसी होती है या मिकदार कम होती है। मेरे ख्याल से लाइसिन एब्सेंट होता है और थियोनाइन जो है वो शायद उसकी मिकदार उतनी स्टैंडर्ड नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफडीए ने जो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज जैसे ब्राउन राइस प्रोटीन है या और कोई इस किस्म की शायद कोई उसमें लेंटिल्स या लेग्यूम्स वगैरह भी कोई एक आधा कुछ इस तरह की कैटेगरी में आती हों, तो उन्होंने उसको भी आप जो है वो डेली जो प्रोटीन की जो आपकी जो काउंट होते हैं उसमें ऐड करने के लिए अप्रूवल दे दी हुई है। तो यानी कि वो भी आपके डेली प्रोटीन की तरफ जो है वो काउंट करेंगे और मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट है तो आपको प्रोटीन नहीं मिला। तो इसका सीन ये होता है कि इसको मतलब कई लोग जो है वो बिल्कुल वेज होते हैं, जो वीगन होते हैं, मतलब जो गोश्त वगैरह या इस तरह के सोर्सेज नहीं इस्तेमाल करते। तो उसमें ये होता है कि आप कॉम्बिनेशंस जो होते हैं आपके डिफरेंट, जैसे चावल के साथ दाल आप खा रहे हैं, जो डिफरेंट आप अगर चावल के साथ और कोई सब्ज़ी वगैरह या उसमें भी कुछ कुछ इस तरह की जो है वो वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं जिनमें जो अमीनो एब्सेंट होता है राइस में वो वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ने, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रहा। डोंट लिसन टू मी, इट्स जस्ट लाइक मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। ठीक है, डोंट लिसन टू मी, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप जब उसका कम्बिनेशन, जब अब बॉडी की जो प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी होल्ड और रिलीज़ वो को बॉडी कंट्रोल करती है, आप कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, अब सारे के सारे एसेंशियल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मौजूद होने चाहिए। तो अगर वो नहीं होंगे, 8 होंगे, तो वो बिल्कुल यूज़लेस नहीं हो जाएगी। ठीक है, जब बॉडी को आप प्रोटीन का कोई भी किसी भी सोर्स से प्रोटीन देते हैं, चिकन है, एग्स है या वे है या कोई भी सोर्स वट, तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, अमीनो एसिड्स निकाल लेती है। ठीक है, उसको फिर होल्ड और रिलीज़ उसका बॉडी अपने हिसाब से जहाँ पे जिस किस्म की ज़रूरत होती है उनको अमीनो एसिड्स को दोबारा जो है वो बॉडी अपने मैकेनिज़्म के ज़रिए जो भी है वो प्रोटीन्स फॉर्म कर लेती है। और वो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही टाइम पे अगर मैंने ये सुबह ब्राउन राइस खाए और मैंने साथ में कुछ ऐसा नहीं खाया कि जिससे वो कंप्लीट हो, तो वो वेस्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो कहीं और से वो अमीनो एसिड्स आपको अगर मिल रहे हैं तो बॉडी उसको कंप्लीट करके अपना प्रोसेस जो है वो उसको प्रोसीड कर सकती है। तो अब सीन ये है कि मुझे ये इसको यूज़ करते हुए दूसरा दिन है, तो मैंने इसको 2 स्कूप कल लिए थे, 2 स्कूप मैंने आज लिए। तो मुझे इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइड मुझे अपने लिए नज़र आई वो ये है कि मैं जब तक मैं वे प्रोटीन पे था, मेरी वो जो पेट की डिस्टर्बेंस है ना, वो किसी ना किसी हद तक बहुत, चाहे वो बहुत कम भी हो, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था। जितना किसी प्रोडक्ट में लैक्टोज कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता था तो मुझे वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। तो वे में भी ज़ाहिर होता तो कम होता है लेकिन डेफिनेटली मौजूद होता है। तो वो मुझे एक किस्म का जो है वो मेरे लिए एलर्जी सी थी, तो मैं थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो गया इस चीज़ से। काफ़ी ज़्यादा मुझे एक रिलीफ मिल गया कि यार मुझे एक, आप कह लें कि मुझे मेरी बीमारी का हल मिल गया। तो क्योंकि मैं एग्स भी खा रहा हूँ, मैं चिकन भी खा रहा हूँ और मैं रोटी चावल थोड़े बहुत खा रहा हूँ डेली बेसिस पे,
और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कॉम्बिनेशन में आप कोई साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोभी वगैरह खा रहे हैं या कोई आप जो है वो दालें वगैरह कुछ खा रहे हैं, तो वहाँ से जो प्रोफाइल में से यहाँ से चीज़ लीक कर रही होगी वो वहाँ से आ जाएगी। मैंने भी एक 10,000 रुपया, इतनी भी छोटी अमाउंट नहीं, अगर मैंने स्पेंड किया है तो मैंने डेफिनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा। मुझे कोई 15-17 साल तो हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, इन सारी चीज़ों में पड़े हुए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैंने पैसे लगाए हैं, तो मैं वेस्ट करने के लिए तो नहीं लगाए होंगे। हाँ, आपको नहीं समझ में आती तो डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद कोई अगला क्वेश्चन है तो देख लें। हाँ, मैंने बताया कि मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी ये था कि मुझे एक्सीडेंटली मतलब मैंने ये नहीं सोचा हुआ था, मेरे लिए ये एक एक्सीडेंटली था। एक मुझे थोड़ा सा जो है हैरानगी हुई कि मैं बहुत ज़्यादा लैक्टोज़ इंटॉलरेंट नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जो सफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन वो थोड़ा बहुत वो इशू रहता था। तो मुझे लगता था कि शायद किसी और वजह से है, या पता नहीं मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ भी या नहीं। तो मैं जब से ये कल से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मैं अब दोबारा डेयरी प्रोडक्ट की तरफ कभी भी नहीं जा रहा। मतलब मैं उसको वे प्रोटीन वाली साइड पे मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं सप्लीमेंट जब भी रखूँगा तो मैं ये ब्राउन राइस प्रोटीन ही रखूँगा, मेरे लिए काम करेगा, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, मैं ओट्स में डाल के ब्रेकफास्ट में यूज़ करता हूँ, वे 80 बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ज़बरदस्त। वैसे देखा जाए तो, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, वैसे लिखा है उसने कि वैसे भाई देखा जाए तो चावल में प्रोटीन ना होने के बराबर है, तो ये किस तरह बन गया प्रोटीन? तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने 1 किलो चावल लिए हैं और उसको घर में पाउडर बना के तो वहाँ से प्रोटीन निकालें। नहीं है, ऐसा इंडस्ट्रियल तौर पे हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस, और एंजाइम्स के ज़रिए इनको प्रोसेस किया जाता है। और आपको ये पता है कि आपकी जो वे प्रोटीन है वो कितने दूध में से आ रही है? 200 लीटर दूध में से तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो वे निकलता है। तो आप खुद ही देखें कि कितने बड़े पैमाने पे ये इंडस्ट्रियल तौर पे काम हो रहा होता है। तो ऐसे थोड़ी आधा किलो चावल लिए और उसमें से प्रोटीन निकाल ली। भाई ये ठीक है, वैसे अगर 6 होल एग्स खा लें 36 ग्राम प्रोटीन आ जाती है 110 रुपये के। डेफिनेटली डाइट से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। मीट से अच्छा जो वो आप कह लें अमीनो प्रोफाइल, अंडों से अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन है, तो डेफिनेटली इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इस पे रह सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है अगेन। तो डेफिनेटली कोई रीज़न है कि दुनिया में बिलियन डॉलर्स का सप्लीमेंट का जो है वो बिज़नेस चल रहा है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बाय कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी, तो होनी चाहिए ना कोई रीज़न। आप पता नहीं अब आपकी क्या रीज़न है। कन्वीनियंस, ठीक है, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ों से आप वो उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। एक लंबे अरसे तक चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आसान नहीं होता। वो आपको कैलोरी कंटेंट कम मिल जाता है, आपकी प्रोटीन जो है वो कम बजट में, वो कम कैलोरिक बजट में पूरी, तो डिफरेंट किसी का कोई और भी हो सकता है। ब्रो, राइस प्रोटीन के अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत कम है, कबाड़ ये यूज़ करना, इससे अच्छा सोया प्रोटीन होता है, बट वे इज़ बेस्ट विद कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल। बिल्कुल कबाड़ नहीं कह सकते, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें क्या कमी है और इसको सीरियसली कितना लिया जा सकता है। डेफिनेटली मैं अंडे भी खा रहा हूँ, मैं चिकन भी खा रहा हूँ, मैं वो जो वीट है गंदम मैं वो भी खा रहा हूँ, तो मुझे इशू नहीं है। वहाँ पे ये जो इसकी कमी है ना, लाइसिन वाली और थियोनाइन वाली, ये मेरी पूरी हो जाएगी, मुझे इशू नहीं है। तो हाँ, डेफिनेटली अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप ना परचेज़ करें। उसके बाद आ जाता है जी सोया प्रोटीन, इससे अच्छा होता है, पी प्रोटीन इससे अच्छा होता है। हाँ, वो कंप्लीट उसमें 9 आ जाएंगे आपके एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं, मटरों वाली प्रोटीन में भी आ जाएंगे, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से शायद उनसे ज़्यादा चीप है, तो वो भी रखा जा सकता है। अगर कोई एलर्जिक है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, सोया प्रोटीन बेहतर है। थोड़ा सा उनकी प्राइजेज़ इससे ज़्यादा होंगी, तो मैं इसी पे रहूँगा। उसके बाद बहुत बुरा टेस्ट है, कसम से 2 स्कूप लिए, अब दिल ही नहीं कर रहा यूज़ करने का। अच्छा, वाकई टेस्ट तो बेस्ट नहीं है। मैंने सबसे पहला अपना यही वो एक्सप्रेशन इसीलिए रिकॉर्ड किया था कि लोगों को पता चल जाए कि टेस्ट कैसा होने वाला है इसका। टेस्ट बेस्ट नहीं है। एक बंदे ने नीचे कमेंट को रिप्लाई किया है कि मैं मिल्क के साथ यूज़ करता हूँ, गुजारा हो जाता है, मिल्क के साथ ज़्यादा बुरा नहीं लगता। हाँ, आप इसको देख लें, शेक में यूज़ कर लें, मिल्क में। मेरे लिए तो अगर मैं मिल्क में यूज़ करूँ तो वो तो मकसद ही मेरा फोत हो गया ना, कि मैं तो वो फिर लैक्टोज़ आ जाएगा उसमें। तो अगर कोई
ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जनाब भाई प्रोटीन फैक्ट्री का क्रिएटिन अच्छा है, शुड आई परचेज इट? जी प्रोटीन मैं यार ऐसे ऑथेंटिक तो मैं अब कुछ भी कहने से परहेज़ करता हूँ। तो ऐसे मतलब मैं 100% नहीं कहूँगा कभी भी किसी चीज़ को आइंदा के बाद कि हाँ ऐसा ही करो या वैसा ही करो। तो मेरा ओपिनियन है कि मैंने यूज़ किया है क्रिएटिन उनका, ठीक है। मतलब कोई इसमें इशू नहीं है, क्रिएटिन क्रिएटिन ही होता है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो मैंने उनका यूज़ किया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जनाब ये हो गया क्वेश्चन कितनी मिनट पे, 11-12 मिनट। तो मुझे लगता है कि शायद अब कंप्लीट हो गया हो ये जो ब्राउन राइस प्रोटीन वाला टॉपिक। तो अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें। बाकी कुछ गलत डिलीवर कर दिया हो, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि गलती के इम्कानात हमेशा रहते हैं हर किसी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।